नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी भारत में आपके स्वागत है। उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के रसड़ा से एक सियासी बयान सामने आया है जिसने राजनीतिक बहस को तेज कर दिया है। योगी सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह ने धर्म और राजनीति को लेकर खोलकर अपनी बात रखी है। रसड़ा में श्रीनाथ बाबा मठ द्वारा आयोजित कंबल वितरण कार्यक्रम में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि सनातन काल से ही भारत की राजनीति धर्माचार्यों के आशीर्वाद से चलती आ रही है। उन्होंने कहा कि धर्माचार्यों के मार्गदर्शन से चलने वाली राजनीति ही सबसे अच्छी राजनीति है। दयाशंकर सिंह ने मंच से उदाहरण देते हुए कहा कि अगर वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे ऋषि नहीं होते तो भगवान राम का अस्तित्व भी नहीं होता। उन्होंने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी पर धर्म के नाम पर राजनीति करने के आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि भारत की राजनीति हमेशा ही धर्म और संस्कृति से जुड़ी रही है। अब मंत्री के इस बयान के बाद राजनीति गलियारों में बयानबाजी तेज होने की संभावना है। करता हूं, स्वागत करता हूं कि आप सबने आकर के इस कार्यक्रम को और मठ के प्रति आप लोगों ने जो श्रद्धा है आप लोगों की, उस श्रद्धा को आज यहां पर श्रद्धा को दिखाने का काम किए। इसलिए आप सबको हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। अभी कौशलेंद्र गिरी जी महाराज कह रहे थे ये मठ राजनीति में नहीं है, लेकिन भारत के सनातन समय से ही हम सबको धर्माचार्यों का आशीर्वाद मिलता रहा है और भारत की राजनीति धर्माचार्यों के आशीर्वाद से ही चलती रही है। यदि भारत में राम राज्य का स्थापना हुआ, भगवान श्री राम ने यदि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी नहीं होते तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं होते। सदियों से भारत में सनातन धर्मावलंबियों को आप सबका आशीर्वाद प्राप्त होता रहा है। और यही कारण है कि 500 वर्षों से जिसके लिए संघर्ष कर चल रहा था, लाखों लोग जिसके लिए बलिदान हो गए, लेकिन उनके जीवन में राम मंदिर के निर्माण होते हुए देखने का अवसर नहीं मिला। लेकिन हम सब सौभाग्यशाली है कि हम लोग ऐसे समय में जन्म लिए कि भगवान श्री राम के मंदिर को बनते हुए भी देखे और दर्शन करने के भी अभिलाषा हो। और यह इसीलिए संभव हो पाया कि आप जैसे संत महात्माओं का आशीर्वाद पूरे भारतवासियों को मिलता रहा है। हमारे शंकराचार्य सदैव भारत के दिशा निर्देश देने का काम करते रहे हैं। इसलिए राजनीति भी तभी अच्छी हो सकती है जब आप सबका आशीर्वाद से ही राजनीति चले, वही राजनीति सबसे अच्छी हो सकती है। जो भारत के सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए काम करे और वो आप सबके आशीर्वाद से ही संपन्न हो पाता है। और मुझे बताया गया कि सुबह 10 बजे से ही लोग यहाँ हजारों की संख्या में एकत्रित हैं और इतने बड़े मैदान में एक सीट रखने की जगह भी नहीं है। ऐसे आप लोग ले आकर के आज जो है अपने इस मठ की मर्यादा को आप सबने आज और आगे बढ़ाने का काम किया। इसलिए हृदय से आप सबको और बहुत बहुत बधाई। और हम लोग विश्वास दिलाते हैं कौशलेंद्र गिरी जी महाराज को कि आप इस मठ को, इसके स्वाभिमान को आगे बढ़ाते चलिए। पूरा रसड़ा ही नहीं, पूरा बलिया जनपद आपके पीछे चलने का काम करेगा, क्योंकि हम अपने घर को, अपने परिवार को केवल सनातन धर्म के लिए अपने पूरे जीवन आपने सनातन धर्म के लिए समर्पित करने का काम किए हैं। और इसलिए आपके साथ हम सब कदम से कदम मिला करके चलने का काम करेंगे।
धन से आपके साथ हम लोग खड़ा नजर आएंगे, क्योंकि ये वक्त हम सब के लिए स्वाभिमान का है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, हम सब के नेता, जो समाज के अंतिम व्यक्ति, दलित शोषित समाज के लिए अपने जीवन को समर्पित करने वाले उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी, उत्तर प्रदेश सरकार के दो बार कैबिनेट मंत्री रहे हम सब के नेता आदरणीय नारद राय जी, पूर्व विधायक आदरणीय भगवान पाठक जी, पूर्व विधायक आदरणीय शिवशंकर चौहान जी, प्रवक्ता भारतीय समाज पार्टी आदरणीय सुनील सिंह जी। उत्तर प्रदेश के काशी से जुड़ा एक बड़ा सियासी विवाद सामने आया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। अजय राय का कहना है कि काशी में विकास के नाम पर पौराणिक और धार्मिक विरासत को नष्ट किया जा रहा है। मणिकर्णिका घाट से जुड़ी कुछ तस्वीरें वायरल होने के बाद कांग्रेस ने सवाल उठाए, लेकिन सरकार की ओर से उन्हें AI जनरेटेड बताया जा रहा है। और अजय राय ने चुनौती देते हुए कहा कि अगर तस्वीरें फर्जी है तो सरकार टूटी हुई मूर्तियों और मंदिरों को जनता के सामने रखे। उन्होंने आरोप लगाया कि महादेव, शनि और भगवान और माता अहिल्या बाई की मूर्ति को नुकसान पहुंचाया गया है और बुलडोजर चलाकर मंदिर तोड़े गए। कांग्रेस नेता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को बचाने के लिए सच्चाई छुपाई जा रही है। वही सवाल उठाने वालों पर FIR दर्ज कराने का भी आरोप लगाया गया है। अब देखना होगा कि सरकार इन आरोपों पर क्या सफाई देती है। भाई 2025 को उनकी 300वीं जयंती मनाती है। उनके नाम पर चांदी का सिक्का जारी करती है और पूरे देश में माता अहिल्याबाई होलकर जी की ये 300वीं जयंती मनाकर ढिढोरा पीटते और काशी में उन्हीं के बनाई हुई, उन्हीं के जीर्णोद्धार कराई हुई विरासत को ये बुलडोजर से बुलडोज करते। और जब ये बात हम सब लोग उठाते हैं, कांग्रेस के लोग उठाते हैं, तो यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री जी काशी में जाकर बाबा विश्वनाथ की धरती पर जाकर झूठ बोलते हैं। कहते हैं कि ये कांग्रेस के लोग AI जनरेटेड ये वीडियो दिखा रहे हैं, AI जनरेटेड ये वीडियो दिखाकर जनता को भ्रमित कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं और इन लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई होगी। भाई आप राजा हैं, देश के राजा, वहां के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री हैं, आप प्रदेश के राजा हैं। आपने बाबा विश्वनाथ के दरबार में अक्षय वट वृक्ष कटवाया कि नहीं कटवाया? इसका जरा जवाब पूछ लीजिए मोदी जी, योगी जी से कि बनारस का अक्षय वट वृक्ष कहां गया? मैं कह रहा हूं, मैं काशी वासी, काशी का नागरिक, महादेव का भक्त, ये मैं कह रहा हूं, 3 अक्षय वट वृक्ष का इतिहास है इस भारत देश का। गौतम बुद्ध जी को जहां ज्ञान प्राप्त हुआ बोध गया, दूसरा काशी बाबा विश्वनाथ के प्रांगण में धरती पर, तीसरा प्रयागराज जहां पर इस समय मेला चल रहा है वहां पर। एक बनारस का गायब कर दिया, उसको भी जरा बता दीजिए कि उसे भी कहेंगे कि AI जनरेटेड करके उसको भी हटा दिया गया। अमुक्तेश्वर महादेव का मंदिर किसने तोड़ा? शनि भगवान का मंदिर किसने तोड़ा? किसने? लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति जो कसौटी पत्थर पर उस पूरे प्रांगण में थी, वो मूर्ति गायब हो गई, अभी तक उसको कहीं स्थापित नहीं कर पाए। कहां गई मूर्ति? लक्ष्मी नारायण जी वाली मूर्ति।
जो काशी, हम लोग जब काशी विश्वनाथ में जाते थे, उस काशी विश्वनाथ वाली गली से उस समय वो उसका दर्शन करके अंदर जाते थे और शनि भगवान का मंदिर था। शनि भगवान न्याय के देवता है, उनको ही हटा दिया वहां से, न्याय के देवता को हटा दिया, वो भी ए जनरेटेड था। और आप देखिए वहां पर उनके परिवार के लोगों ने खुलेआम आरोप लगाए। यहाँ उपस्थित हमारे मीडिया के साथी भाई और बहनों, सरकार सहकार साथियों, जैसा आप सब लोग देख रहे हैं कि काशी के अंदर वहां की विरासत को, वहां के पौराणिक चीजों को ध्वस्त किया जा रहा है। और ध्वस्त कोई और नहीं कर रहा, कोई आक्रांता नहीं कर रहा, कोई बाहर का व्यक्ति नहीं कर रहा। ये कौन कर रहा है? ये सरकार में बैठे जिनके बनारस से जो सांसद चुनकर गए आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिन्होंने कहा था मुझे किसी ने बनारस भेजा नहीं है, मुझे मां गंगा ने बुलाया है। गंगा जी के पुत्र बनकर आए और बनारस की ही सारी विरासत को, सारी हमारी धरोहरों को, सारी हमारे धार्मिक स्थल को पूरी तरीके से उन्होंने ध्वस्त कर दिया, बर्बाद कर दिया और लगातार बर्बाद करते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं अभी कुछ दिन पूर्व मणिकर्णिका घाट जो हमारा तीर्थ स्थल है मणिकर्णिका, मणिकर्णिका घाट का नाम कैसे पड़ा? वहां मां पार्वती की मणि गिरी है और उस मणि गिरने की वजह से उसका नाम मणिकर्णिका घाट पड़ा हुआ। हजारों साल पुराना वो हमारा घाट, जिसका जीर्णोद्धार हमारे माता अहिल्याबाई होलकर जी के द्वारा 1791 में कराया गया था। लखनऊ से बड़ी खबर, सियासी खबर सामने आई है। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन के बयान को लेकर बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने सपा और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। राकेश त्रिपाठी ने कहा कि सपा और कांग्रेस के बीच घटिया बयानबाजी की होड़ लगी हुई है। उन्होंने कहा है कि पिछले कांग्रेस विधायक फूल सिंह भरैया ने कांग्रेस की सोच को उजागर किया और अब सपा सांसद एसटी हसन भी घटिया बयान के साथ मैदान में उतर गए हैं। और बीजेपी प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि महिलाओं के प्रति सपा और कांग्रेस दोनों की सोच दूषित है। और राकेश त्रिपाठी ने सवाल उठाया कि आखिर सपा और कांग्रेस का नेतृत्व ऐसे नेताओं पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करता। उन्होंने कहा कि बयानबाजी से इन दलों की मानसिकता साफ झलकती है। अब इस बयान पर सपा और कांग्रेस की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है, यह देखना अहम होगा। बदजुबानी की एक प्रतियोगिता हो रही है, एक से एक घिनौने और घटिया बयान दिए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के विधायक फूल सिंह भरैया ने जिस तरह का बयान महिलाओं के प्रति अपनी कांग्रेसी सोच को प्रदर्शित किया था, समाजवादी पार्टी को लगा कि प्रतियोगिता में पीछे कैसे रह सकते हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने उससे भी ज्यादा घटिया बयान देने का काम किया। ये महिलाओं को लेकर के इतनी संकुचित, इस तरह की संकीर्ण सोच, इतनी घटिया सोच आखिरकार इनकी पार्टी के भीतर कैसे पनपती है और पार्टी का नेतृत्व इन पर कार्रवाई क्यों नहीं करता? क्या ये पार्टी की रणनीति का हिस्सा रहता है? क्या ये पार्टी की सोच है? ये पार्टी के नेतृत्व को स्पष्ट करना चाहिए, वरना ऐसे नेताओं के खिलाफ ठोस और कठोर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद से कांग्रेस का अनोखा विरोध प्रदर्शन सामने आया है और कांग्रेस पार्टी कार्यालय में आज कार्यकर्ताओं ने मजदूरी कर केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। यहां प्रदर्शन मनरेगा योजना के नाम बदलकर MG राम किए जाने के प्रस्ताव को लेकर किया गया।
कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यहाँ महात्मा गांधी के नाम और उनकी विचारधारा का अपमान है, जिससे पार्टी किसी भी हाल में स्वीकार नहीं करेगी। कांग्रेस जिलाध्यक्ष उमाशंकर पाठक के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने प्रतीकात्मक रूप से श्रम किया और सरकार के फैसले का विरोध जताया। उमाशंकर पाठक ने कहा कि बलिया देश का पहला जनपद है जिसने आज़ादी का बिगुल फूंका था और इस धरती का महात्मा गांधी की विचारधारा से गहरा नाता रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मनरेगा का नाम बदल गया तो कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन करेगी। फोटो कहाँ लेते रहते बताना वीडियो में ले खाली रोक बनाओ वीडियो रोक कौन बात बनवा देखो ना जल्दी आवा है ना जल्दी पार्टी का चलो सिकंदर आजा हमने के सब तेरी काम कर हम के लिए हां लेते वो ले क्या वजह है कि आज आप लोग काफ़ी हाथों में कुदाड़ी और फड़वा लेकर आज आप लोग काम कर रहे हैं मजदूरों की तरह? वर्तमान की जो सरकार है वो मनरेगा योजना को बंद करके जी राम जी से योजना लगाई और ये सरकार जो है केंद्र की 100% मजदूरी मिलता था लोगों को देने के लिए दिहाड़ी के रूप में, और जब से योजना लगी है तब से गांव में 100 दिन का रोजगार मिला भी, लोगों ने काम भी किया। आज 60-40 के रेशियो इन्होंने पैदा कर दिया, नाम चेंज कर दिया और दिहाड़ी बढ़ाने का इन्होंने 125 दिन का हम रोजगार देंगे। लेकिन आप कहीं सर्वे निकाल के देख लीजिएगा, जब से 2014 से 2015 की इनकी सरकार 18-19 तक जो सरकारी है उस समय मात्र 50-52% ही मजदूरी दे पाए हैं। 2019 से 2024 तक मात्र जो है 40 से 42% दे पाए। तो पहला जो ये कहें कि 125 दिन का मैं दूंगा, ये कार्यक्रम इनका फेल है, बहकावे की बात है। दूसरी बात, जब आपको नाम चेंजिंग करने का क्या जरूरत थी? महात्मा गांधी देश के बापू कहे जाते हैं, सारे लोग बापू कहे, यहाँ तक कि विदेशों में बापू के नाम से जाने जाते हैं। यूपीए की सरकार मनरेगा महात्मा गांधी के नाम पर रखा, तो इनको गांधी जी से कितना विरोध है? इसका मतलब कि इनका सीधे सीधे ये गोड्सेवादी हैं, गोडसे को लेकर के चलते हैं और हम लोग जो है गांधी जी को लेकर चलते हैं। तो ये गोडसे जिंदाबाद बोलते हैं, हम लोग महात्मा गांधी जिंदाबाद। बीजेपी कह रही है कि हमने रोजगार का जो है समय वो भी बढ़ाया है, दिन भी इसमें बढ़ा दिया है, मजदूरी भी इसमें बढ़ा दिया, और जो विपक्षी दल है उनको भगवान राम से दिक्कत क्यों है? हम लोग आराध्य देते हैं, भगवान राम से दिक्कत नहीं है। दिक्कत आपको है कि जब राम जी को छोड़ देंगे, रोजगार की तरफ आएंगे तो निश्चित आपको दिक्कत महसूस होगी, इसलिए कि रोजगार, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है। आज व्यापारी धर्म संकट में है। आपने स्वयं जीएसटी बढ़ाते हैं और स्वयं जीएसटी घटाते हैं, इसका वाहवाही मार्केट में जाकर के लूटते हैं। तो सारे व्यापारी समझते हैं, नौजवान आपकी बात को समझते हैं, किसान भी आपको बात समझते हैं। आपने कहा था कि किसानों को आय दोगुनी कर दूंगा, और आपका जहाँ तक 25 बीत गया, 26 चला। आज भी किसान हताश हैं
उनको यूरिया डाई, अभी रबी का फसल बोना था तो डाई नहीं मिल रही थी। आज भी यूरिया लेने के लिए मात्र जो है अपना आधार कार्ड दिखाएंगे तो एक बोरिया, एक आधार पर एक बोरिया। जो लंबा किसान है, जिसके पास ज़्यादा खेती है, अब एक बोरिया यूरिया से काम चल पाएगा उनका। तो आप किसान के लिए नहीं है, नौजवानों के लिए नहीं है, व्यापारियों के लिए नहीं है, तो आपकी सरकार किसके लिए है? तो आप नाम चेंज कीजिए। हम लोग क्या मांग है आप लोगों की? हम लोग का पुनः आप दहाड़ी बढ़ाइए। जो दहाड़ी 257 रुपया निर्धारित किया उसको 400 कीजिए, और मनरेगा का नाम स्वतः गांधी जी के नाम पर रहना चाहिए। यही है मेरा मांग। ठीक। सीतापुर से एक बड़ी आपराधिक वारदात सामने आई है। तालगांव थाना क्षेत्र में रिटायर्ड लेखपाल के घर हथियारबंद बदमाशों ने करीब 50 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया है। आधा दर्जन से ज़्यादा बदमाशों ने घर में घुसकर परिवार के लोगों को बंधक बनाया और असलल हो के बल पर बड़ी लूट की, और इस दौरान महिलाओं और पुरुष से पहने हुए जेवरात भी उतरवा लिए गए और बदमाश 7 लाख रुपए नकद और करीब 45 लाख रुपए के जेवरात लूटकर फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है, और पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्या नाम है? मेरा नाम पुष्कर वर्मा है। मेरे पिताजी का नाम अमर सिंह है। मैं रसूलपुर का निवासी हूँ। लगभग 1 बजे की रात में मैं जग भी रहा था, आने की कोई आहट नहीं मिली हमें। फिर अचानक से हमारे रूम में घुसे और रजाई फेंक के जो है हमारी चैन खींच ली, और जो है हमारे ऊपर असलहा तान दिया, और जो है सारे कमरों में घुस के हमारे भाई साहब थे अजय वर्मा, उनको भी बांध दिया, उनके भी असलहा तान दिया, और जो है सारी अलमारी बेलचे से तोड़ के, और सारी जेवर और 7 लाख कैश था। लगभग जेवर सहित मिला के लमसम में 50 लाख का सब सामान था जी। किसी को मारे पीटे भी हैं या सिर्फ सामान? नहीं, मारे पीटे कुछ नहीं थे। जो महिलाएं घर पे थी क्या? थाना तालगांव क्षेत्र में एक गांव पड़ता रसूलपुर, वहाँ पे एक सूचना प्राप्त हुई थी कि रात में लगभग 1-1:30 बजे लगभग 5 से 6 लोग इनके घर में घुसे हैं। इनके ऊपर एक व्यक्ति द्वारा तमंचा लगा के इनके घर में सामान लिया गया है, जिसमें वादी के किसी परिवार को चोट नहीं आई है, और यहाँ से वो जो लोग आए थे 5-6 लोग, इनके यहाँ से सामान ले गए, जिसमें इनके द्वारा बताया गया है लगभग 4 से 5 लाख का कैश था और लगभग 10 से 12 लाख की ज्वेलरी उसमें चली गई है। इसमें मौके का मुआयना मेरे द्वारा किया गया है एवं एसओजी और फील्ड यूनिट द्वारा मुआयना किया गया है। इसमें सारे एफआईआर को पंजीकृत कर 4 टीमों को लगाया जा रहा है और जल्द इसका अनावरण किया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों को देखते रहिए होम टीवी भारत।